As we say, critical to being a leader is self-awareness. So College Dunia have initiated a program of Thoughts on Education where we persuade the thoughts of our education and institute to general audience. And for the purpose today here with us, we have Dr. B. M. Sharma. He is the principal of Rajasthan Swayam Sashan Mahavidyalaya at Jaipur. Sir, it's so nice to have you here with us in the platform. थैंक यू मैम। सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह होगा कि जब आप पहली बार राजस्थान स्वयं शासन महाविद्यालय ज्वाइन किए थे तो आपका क्या विजन था इंस्टीट्यूट को लेकर और विथ टाइम क्या इम्प्लीमेंटेशन रहा है और आगे कैसा होने वाला है? मैडम, कॉलेज की जो स्थापना थी वो सन 2004 में थी और मैं लकी हूँ कि मैं फर्स्ट डे से यहाँ था। फर्स्ट डे से जब मैं यहाँ था तो हमने कुछ सोचा था, हमने विजन लिया था इस कॉलेज के बारे में कि एग्जैक्टली वैल्यू बेस्ड एक अच्छी एजुकेशन देंगे और जो एक स्टूडेंट को चाहिए वो हम उसको देंगे। वहाँ 2004 के अंदर जो कोर्स स्टार्ट हुआ उसके अंदर एक PGDC और PGDMM था, मार्केटिंग से रिलेटेड 2 कोर्सेज हमने स्टार्ट किए, 2 डिप्लोमा स्टार्ट किया। करेंटली आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स, सन 2023 चल रहा है, इसके अंदर टोटल 8 कोर्सेज हैं। उसमें बेसिक सारे कोर्सेज आ रखे हैं, BA, BCom, BSc, BCA, PGDCA, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, टोटल 8 कोर्सेज हैं। और कॉलेज की अभी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीज हो चुका है पहले के कंपेयर में। आज की डेट के अंदर जो हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कोर कॉलेज अभी रन कर रहा है। सर, मैं आपसे अगला क्वेश्चन यह पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इंस्टीट्यूट को लेकर और स्टूडेंट्स को लेकर? मैडम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एग्जैक्टली प्रिंसिपल का जो रोल है वो पूरी कॉलेज को लीड करने का है कि एग्जैक्टली कॉलेज किस तरीके से चले, किस तरीके से उसका डायरेक्शन रहे। मैं लकी हूँ, मैंने जस्ट अभी कहा कि मैं पहले दिन से यहाँ इस कॉलेज में हूँ। कॉलेज के अंदर मैं फर्स्ट डे से सन 2004 से आज 2023 से पूरे टोटल 19 ईयर्स तक मैंने हमेशा क्लासेस ली, सिर्फ इसलिए कि मेरा स्टाफ इस चीज़ से वो मोटिवेट रहे और वो क्लासेस ले। क्लासेस लेने के अलावा मैंने क्लासेस को हमेशा अच्छी से अच्छी लेने की कोशिश करी, टाइम पर गया, पूरा प्रिपेयर होके गया और दूसरे स्टाफ के लिए मैं एक एग्जाम्पल बन सकूं, इस सोच से मैंने क्लासेस ली। कितनी भी इमरजेंसी हो मैंने क्लास कभी छोड़ी नहीं, हमेशा मैंने इंपॉर्टेंट पेपर लिए जो बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग काम आएंगे, वैसे प्रिपेयर। और जब हम फीडबैक लेते हैं उसके अंदर से मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा उसके अंदर मेरे मार्क्स दें और वो फेयर मार्क्स हों। और मैं हमेशा प्रिंसिपल होने के साथ में अच्छा एक टीचर होने पर ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी। अब आपने पूछा कि मेरा प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल क्या रोल होना चाहिए। एक तो सबसे पहले मैं टीचर हूँ, टीचर के बाद में प्रिंसिपल हूँ, उसके लिए एग्जाम्पल बनूँ दूसरे टीचर्स के लिए। इसके अलावा कॉलेज में कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मैं ही मानता हूँ कि कॉलेज के अंदर जो मेरी सोच है कि एग्जैक्टली कॉलेज और स्कूल ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ हम एक अच्छा नागरिक या अच्छा एक पर्सन डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल पर हो चाहे कॉलेज में हो। और अच्छा पर्सन कब बनेगा वो, जब हम उसको अच्छी एजुकेशन दें, साथ में पर्सनैलिटी से रिलेटेड उसको सारे पॉइंट्स करें। तो यहाँ इसी कॉलेज के अंदर हम यही करते हैं। हम जब एडमिशन लेते हैं तो बच्चे से प्रॉमिस करते हैं कि हम रेगुलर क्लासेज करवाएंगे, सिंगल डे आपका कोई सिंगल पीरियड मिस नहीं होगा। और एग्जैक्टली इसी प्रॉमिस को हम पूरा करने में लगते हैं कि फर्स्ट डे से उसकी क्लास स्टार्ट हो और आखिरी तक पूरी रेगुलर क्लासेज दे। क्योंकि इमरजेंसी है, किसी टीचर को हो सकता है कि इमरजेंसी हो कोई, लेकिन उसमें उसके अल्टरनेटिव्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी नहीं रहेगी, लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स रहेंगे। तो पहला जो एट्रीब्यूट है इस कॉलेज का वो ये है कि रेगुलर क्लासेज। अब साइमल्टेनियसली इस कॉलेज के साथ रेगुलर क्लासेस के अलावा भी बहुत कुछ होना चाहिए जिससे वो एक अच्छा पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन बने। उसके लिए हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस लगाते हैं, ईयर लॉन्ग हम फर्स्ट डे से आखिरी तक कंपटीशन की क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। और उसके अंदर वो एग्जैक्टली UPSC एग्जाम्स के लिए, IAS RAS के लिए प्रिपरेशन के लिए, या SSC की प्रिपरेशन के लिए, या RPSC के एग्जाम्स के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है, जो भी उनकी रिक्वायर्ड है। क्वालिफाइड स्टाफ से हम उसकी क्लासेस लगवाते हैं। इसके अलावा सैटरडे के दिन आनंदम एक पेड है, जो एक क्लास है जो गवर्नमेंट ने पूरी राजस्थान की कॉलेजेस में कंपलसरी कर रखा है। आनंदम वाले को हम एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर पूरे कॉलेज के बच्चे
एग्जैक्टली रिलैक्स रहते हैं। वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके अंदर डिबेट है या एक्सटेम्पो है या डांस है, पेंटिंग है, अलग अलग एक्टिविटीज़ करके उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो कॉलेज में जो मेरा रोल है वो ये है कि हर चीज़ को मैं मॉनिटर करूँ और हर बच्चे को एजुकेशन के साथ में जो भी चीज़ साथ में मिलनी चाहिए वो उसको मैं प्रोवाइड करूँ। सर, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कॉलेज की टॉप प्रायोरिटीज़ अभी क्या है और आने वाले अगले 10 साल में वो क्या होने वाली है? मैडम, कॉलेज की जो टॉप प्रायोरिटी है, मैंने अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ये कहा कि सबसे पहला ये कॉलेज के अंदर या टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर अच्छी एजुकेशन उसका पहला फैक्टर है। एजुकेशन के बाद में उस एजुकेशन का आउटपुट कैसा आएगा। आउटपुट आने के लिए उसको लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो उसको सर्विस की जरूरत पड़ेगी। सर्विस के अंदर हो सकता है वो गवर्नमेंट हो सकता है वो प्राइवेट हो, या वो एंटरप्रेन्योर बने, खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करे, स्टार्टअप स्टार्ट करे। तीनों के लिए प्रिपेयर करना है हमें। अब तीनों के प्रिपेयर के लिए वो अच्छी एजुकेशन के साथ में उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। पर्सनैलिटी से रिलेटेड हम जो भी हम वर्क करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आनंदम के अंदर हम उसको पर्सनैलिटी डेवलप करने के पूरे वर्क करते हैं। हमने पूरी कॉलेज को हाउसेज में डिवाइड कर रखा है और सैटरडे के दिन को कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं। इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई कंपटीशन होता है, जैसे क्रिकेट के अंदर हुआ या फुटबॉल हुआ, बैडमिंटन हुआ, उसमें कॉलेज के हर बच्चा को हम कहते हैं मोटिवेट करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करे। इसके अलावा इंटर कॉलेजेस कुछ कॉलेजेस फेस्टिवल्स करवाती हैं, कुछ गेम्स के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, वहाँ पर हम हमारे बच्चों को भेजते हैं। कुछ के अंदर डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ हम एज ए टीम यहाँ का एक स्टाफ मेंबर साथ में वहाँ पर हम उसको पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो मेरे को ये लगता है प्रायोरिटी के अंदर कि एजुकेशन के साथ में उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। वो आगे के लिए अपनी लाइफ के लिए तैयार रहेगा, इसके लिए वो कंपटीशन की क्लासेस को ज्वाइन करें और हम ये कंपलसरी करते हैं कि वो ऐसा वर्क करें। तो ये तो मेरी अभी टॉप प्रायोरिटीज़ हैं। आने वाले सालों के अंदर मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ और हम ऐसा इंप्रूव करेंगे। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर हम कॉलेज को भी कंटिन्यूसली चेंज करते जाएंगे। जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, एआई है, डिजिटल मार्केटिंग है और पर्सनैलिटी हमेशा इंपॉर्टेंस रखती है, उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस डेली चलें और बच्चा उसको पार्टिसिपेट करे। ये मेरी आने वाले फ्यूचर के लिए प्रायोरिटीज रहेंगे। सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि राजस्थान स्वयं शासन महाविद्यालय की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? मैडम, जो स्ट्रेंथ की हम बात अगर करें तो सबसे पहले तो ये कॉलेज लकी है कि जो हम इस कॉलेज को जो लीड कर रहे हैं वो सेक्रेटरी सर प्रदीप कुमार बोरड हैं। ये रिटायर्ड आईएएस हैं और ये झुंझुनू कलेक्टर भी रहे हुए हैं, हायर एजुकेशन के कमिश्नर भी रहे हुए हैं। इसलिए इनके पास बहुत अनुभव है अच्छे से अच्छा करने का और ये पूरी एजुकेशन से डिवोटेड है। इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बैठे और बच्चे को पूरा मिले जो एक मिलना चाहिए, जिसके लिए वो हकदार है। उसने यहाँ ये एडमिशन ये सोच के लिया कि मैं अच्छी एजुकेशन लूँगा, साथ में मेरी लाइफ में सक्सेस होऊंगा। तो इनका जो अनुभव है वो इस कॉलेज को काम आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट जो स्ट्रेंथ है उसकी सबसे पहले तो हमारा ये रहेगा। दूसरा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर क्वालिफाइड और बहुत डिवोटेड स्टाफ है। अच्छी हम एजुकेशन देते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और हमारी स्ट्रेंथ के अंदर ये है कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वही हमारे नए एडमिशन्स करवाते हैं। मैक्सिमम एडमिशन्स हमारे पुराने स्टूडेंट्स करते हैं। इसके अलावा आईटी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, बीसीए, पीजीडीसीए या कुछ बीएससी वाले कोर्सेज, उसके अंदर कुछ एजेंसीज हमने हायर की हुई हैं, वो यहाँ पर एग्जैक्टली इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उनको डेवलप करती है स्टूडेंट्स को और फाइनली कैंपस के प्लेसमेंट भी करती है। ये हमारी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इस कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप अगर यहाँ लाइब्रेरी देखें तो लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, बहुत उसमें प्रॉपर बुक्स हैं जो हर स्टूडेंट्स को 3 से 4 तक की मिल सकती है। इसके अलावा लेबोरेटरीज की हम बात करें, कंप्यूटर लैब में लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की लैब बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी लैब है। सर, आप अपना कोई सजेशन देना चाहेंगे अभी करंट यूथ्स को और जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको? हाँ मैडम, मैं सजेशन उनको देना चाहूँगा। जैसे मैं मेरा खुद की अगर लाइफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे इस कॉलेज में मैं आया, मैं एक मोटो लेके चला कि कॉलेज के अंदर कि मैं कॉलेज एक एग्जैक्टली 20 ईयर्स या 30 ईयर्स के बाद में कॉलेज ये होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली उसके लिए मैंने वही मेहनत की, वही मेरा डिवोशन रहा। मैंने उसके लिए प्रॉपर मेहनत करने के साथ में अपने आप को भी डेवलप किया। मैं जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ है उनको ये कहना चाहूँगा कि आप हार्ड वर्किंग बनो। आप जितना डेली स्टडी, मैं जब क्लास लेता हूँ
तो मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली एजुकेशन चाहिए। आज मेरी इस एज के अंदर मैं कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, लेकिन मुझे अपने आप को अपडेट करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा डेली पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अच्छा इंसान, सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट हार्ड वर्क के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको कंटिन्यूसली रेगुलर हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरा एक सिंगल, और इसमें सब चीज़ कवर हो जाएगी। यूथ के सजेशंस के लिए मैं एक और एग्जांपल दूंगा। मैं जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो उसमें मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप सिटी में हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, विलेज में लिया आपने बैकग्राउंड में, आप किसी भी फैमिली से हैं, आपका कोई भी बैकग्राउंड है, आपको सपने पूरे करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है एजुकेशन। आप किसी भी स्टेज में लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह अगर आपको सपने अगर सच करने हैं तो उसका सिर्फ एक जरिया हो सकता है, वो है हमारी प्रॉपर एजुकेशन, या हमें एक प्रॉपर एक इंसान बन के एक सक्सेसफुल पर्सन बनना। वो सिर्फ एजुकेशन तरीका है। उसी चीज़ के लिए, उसी डायरेक्शन के लिए कॉलेज है कि वो हम एग्जैक्टली इसी तरीके से कॉलेज चलाएं कि वो पर्सन हो और आप अच्छी वर्क करके, अच्छी मेहनत करके आप अपने सपने पूरे कर सकें। थैंक यू मैडम। Thank you so much, sir. Thank you for your time with College Dunya.